ने 28वीं रिपोर्ट सलामती कौंसिल में जमा करवा दी, जिसमें अलकायदा, दाइश और दीगर शिद्दत पसंद ग्रुपों से खतरात का जायजा भी पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP अफगान हुदूद से पाकिस्तान में हमले कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम ने 28वीं रिपोर्ट सलामती कौंसिल में जमा करवा दी, जिसमें अलकायदा, दाइश और दीगर शिद्दत पसंद ग्रुपों से खतरात का जायजा भी पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP अफगान हुदूद से पाकिस्तान में हमले कर सकती है। अतनाज़िम तज्ज़ियाकारों ने UN रिपोर्ट्स को पाकिस्तान के खदशात की तस्दीक करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल इन तंजीमों को भारतीय मदद के ठोस शवाहिद शेयर किए थे। पाकिस्तान ने तो तालिबान को अमरीका और अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कायल करने में सख्त जिदोजहद भी की है और खित्ते का कोई और मुल्क पाकिस्तान की इन कोशिशों की बराबरी का दावेदार नहीं हो सकता। अब नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी की फजा कायम हुई तो इस वजह से पाकिस्तान में भी सिविल वॉर का खदशा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा अफगानिस्तान में अमन चाहता है। से ये जो अफगान बहरान है, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है, जो कि यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के अमन की बात की है। तो ये बात तो सबको आया है, लेकिन माजी को देखते हुए कुछ लोग एतराज वगैरह करते रहते हैं, लेकिन हमारा फोकस तो अफगानिस्तान के अमन पे होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि चूँकि वहाँ पे शुकूक शुबात बहुत हैं, इसलिए पाकिस्तान को ये चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम चाइना के किरदार को, रोल को ज़रा आगे कर लें, क्योंकि पाकिस्तान पर तो उंगलियाँ उठती हैं कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, और अमेरिका के भी सब खिलाफ हैं और ईरान के बारे में भी कुछ खदशात हैं। लेकिन चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कोई वहाँ शुकूक शुबात नहीं है। उनकी वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, उनके वहाँ पे कॉपर माइंस में इन्वेस्टमेंट है, फिर ऑयल एंड गैस में शुमाली सूबों में इन्वेस्टमेंट है, और चीन को सब कदर की निगाह से भी देखते हैं, उनकी राय को अहमियत भी देते हैं। और चीन एक ऐसा है जो कभी कोई ऐसी एडवाइस नहीं देगा अफगानिस्तान को कि जो जिसकी मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़े। रशिया में भी प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी, चाइना वालों में भी, क्योंकि आप अभी यूनाइटेड नेशन UN की जो रिपोर्ट इन्होंने दी है, जो सिक्योरिटी काउंसिल को दी है 2 दिन पहले, आप उसको अगर पढ़ें और उसकी रिपोर्ट का पहली रिपोर्टर से मुआवजा करें तो आपको पता लगेगा कि दहशतगर्द के आज को 12-14 दहशतगर्द ग्रुपों की वो बात कर रहे हैं कि जी अफगानिस्तान में ये हैं और बड़े ताकतवर हैं। वो पहले कहाँ थे? पहली रिपोर्टों में क्यों नहीं उनका जिक्र आया? अचानक हो गए हैं कहीं से? पहले उनको दबाया था, रखा हुआ था अमेरिका ने और उन्होंने अब भारत और अमेरिका और अशरफ गनी ये मिलकर काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखेंगे, तालिबान की हुकूमत नहीं आने देंगे, और इधर ये झगड़ा चलता रहेगा कि कभी वो पाकिस्तान को उन्होंने ये जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कह दिया जी 6000 के करीब TTP के लोग हैं जिनको लाके पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं तैयार हैं। और आप सोचिए कि पिछले 20 सालों में पहली दफा TTP के किसी लीडर का CNN पे इंटरव्यू हुआ है। हाँ जी, नूर वली महसूद का, और इंटरनेशनल चैनल पे इस तरह टाइम देता है कोई किसी को? ये CIA ने अरेंज कराया है, वो तैयारी करवा रहे हैं उसको लगाने की, लॉन्च करने की। हमें अब एक चीज हमें ज़हन में रखिए, हमारे लिए वहां पे अफगानिस्तान में हम कहते हैं जी हम न्यूट्रल हैं, कोई हमारा किसी के साथ नहीं, सब बराबर, लेकिन हमें उन्होंने बराबर नहीं रखा हुआ। हमें सुबह से लेकर रात तक अशरफ गनी और उसका टोला लान तान करता है, सारे इंडिया भी। कि वो जो रिपोर्ट है उसमें ये दिया हुआ है कि अलकायदा के 10,000 के करीब लोग हैं, उनके फलान लीडर हैं, ये है वो है, दाइश भी है। अलकायदा जो है वो अफगान तालिबान के अंडर कंट्रोल काम कर रही है। अब ये सारी चीजें तालिबान पूरी दुनिया में फिर के हर किसी को ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि जनाब हम अपने मुल्क से कभी किसी के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। चाइना में भी गए हैं, रशिया भी गए हैं, ईरान भी गए हैं, पाकिस्तान। फिर उनको क्या जरूरत है अलकायदा पालते फिरें? ठीक है, क्या वो अलकायदा पाल के आपको देंगे ये अंडरटेकिंग? ये अमेरिका ने और भारत इस कमेटी में है, गालबन चेयरमैन कमेटी का, जो ये रिपोर्ट तैयार करती, उसमें तालिबान के बारे में ये सारा कहानी बना के तो एक तो तालिबान के खिलाफ जवाब पैदा किया कि तालिबान के खिलाफ एक्शन करने होंगे, और दूसरी तरफ जो दहशतगर्द ग्रुप उन्होंने अमेरिका ने वहां तैयार किए हुए हैं उनको वो जाहिर कर रहे हैं कि तालिबान के जरिए असर है। अब वो काम शुरू कराएंगे। उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान का भी कहा कि जनाब चाइना के बॉर्डर के पास वो भी बड़े तो सर ये तो खत्म ही नहीं होगा फिर जन साहब, जो आप हमें मिथ दे रहे हैं। उनको मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ा एक खतरा सामने मंडला रहा है, जहां आप, और इसका हल एक ही था कि खित्ते के मुल्क मिलके
रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान ये मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। एग्जैक्टली और ये क्या अशरफ ये सर स्ट्रेटेजी तो फिर पैसों से बनेगी? अगर आप शेख साहब की बात को मान लें तो ये तो पैसों से बनेगी स्ट्रेटेजी। मैं ये कह रहा हूं कि अशरफ गनी को वार्निंग देते हैं कि अगर यहाँ पे ये कुछ हुआ तो हम तुम्हारे तालिबान की सारे मिलके खुल के मदद करेंगे। पाकिस्तान को भी किसी स्टेज के ऊपर हो सकता है चॉइस करनी पड़े और करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जब अशरफ गनी बात ही नहीं आ रहा, इंडिया को भी फैसिलिटेट कर रहा है, एनडीएस कर रही है, यहाँ लगे हुए रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी को तैयार कर दिया है, तो उसके साथ साथ अशरफ गनी हमसे तवक्को करे कि हम न्यूट्रल रहें और वो हमें अकेला मारता रहे। ये एक स्टेज आएगी कि हमें फिर उनको बताना पड़ेगा कि हम न्यूट्रल नहीं है भाई, तुम न्यूट्रल नहीं हो तो हम भी नहीं। बट नॉट अलोन तो ये इसके लिए तो आपको एक बड़ा मैं कह रहा हूं कि इसका चूंकि सबको खतरा है, ये रीजनल कंट्रीज सारे मिलके करेंगे तो ये बात बनेगी, वरना अकेले के लिए सबके लिए मुश्किल पैदा हो। शेख साहब सारों ने ख्वाब देखे हुए इस खित्ते को लेकर, चाइना ने अपना देखा हुआ, रशिया ने अपना, पाकिस्तान ने अपना, पाकिस्तान ने ख्वाब क्या देखा हुआ, दूसरों के ख्वाबों में से हम अपना हिस्सा निकाल रहे हैं। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान जो भी कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी हरगिज पाकिस्तान पर लागू नहीं होगी। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ अमन में दिलचस्पी चाहता है और हमारी दिलचस्पी सिर्फ अमन में ही है। यही नहीं, अफगानिस्तान अमेरिका से निकल जाने के बाद भी, अमेरिका के निकल जाने के बाद तालिबान को वेलकम करते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी कुव्वतें अपने अपने अंदाज में अमन की बात कर रही हैं। चीन ने साफ कह दिया है कि तालिबान जैसे चाहें अपना निजाम कायम करें, चीन उनके जो अंदरूनी मामलात हैं किसी किस्म के इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। साथ ही चाइना ये अफगान तालिबान से भी, चीन ने यह मुतालबा किया है कि वो भी इस बात को यकीनी बनाएं कि अफगानिस्तान की जो जमीन है ये किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। चंद रोज पहले अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में टीटीपी के हजारों जंगजू अपने कैंप्स में मौजूद हैं जो चाइना मुखालिफ एजेंडा रखते हैं, या जो चाइना में भी दहशतगर्द कार्रवाइयां करने की मंसूबाबंदी किए बैठे हैं। लेकिन अफगान तालिबान ने उन्हें यकीन दिलाया है कि ऐसा कोई खतरा वो अफगान सरजमीन पर नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने चंद रोज पहले एक रिपोर्ट में एक और दावा किया था कि अफगानिस्तान के सरहदी इलाके नंगरहार में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6000 दहशतगर्दों की अफगान तालिबान से सुलह हो गई है और ये सुलह अलकायदा के कुछ ग्रुप्स करवा रहे हैं। नाजरीन, याद रहे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो दहशतगर्द ग्रुप है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता रहा है और कई साल तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनका मुकाबला करके उनकी, जबकि अफगान तालिबान हमेशा पाकिस्तान इनका हिमायती रहा है। यही